Hello student, myself Mohammad Shahzadi sir, and once again I came back for completed my work. I am going last day a few day ago. I am going to checking of a copy, and now I come back and then now your class is running very well. और हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पूरे के पूरे 4 लेक्चर कवर किए हुए थे और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे स्टैटिक्स का वो 4 लेक्चर पढ़ चुके थे। वो चैप्टर है का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा के 4 लेक्चर कवर किए हुए थे। जिसमें हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा और उसके सोर्सेज ऑफ डेटा, फिर उसके बाद उसके मेथड, सेंसस एंड सैम्पलिंग के बारे में बताया था। सेंसस में हमने आपको बताया था कि एक क्लास चल रही है, पर्टिकुलर प्रिंसिपल मैम आती हैं और पूरे लोगों के बारे में देखती हैं और कहती हैं कि ठीक है आज आप लोगों का टेस्ट है, और सभी लोगों का टेस्ट लेती हैं और इत्तेफाक से वो भी उनको भी इकोनॉमिक्स पढ़ाने आता है और इकोनॉमिक्स का ही टेस्ट लेती हैं और सभी लोगों का टेस्ट लेकर इंडिविजुअली वो चेक करते कॉपी और बताती कि तुम पढ़ने में कितने अच्छे हो कितने ख़राब हो। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सेंसस मेथड। या अचानक से फिर आपके क्लास में आती हैं और वो कहती हैं कि आज जो है आप लोगों ने जो ये बताइए इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है। आपने कहा हाँ मैम। तो अब ये उन्होंने कहा कि ठीक है तुम 4-5 लोगों को क्लास में से उठाया और कहा कि ठीक है तुम डिमांड बताओ, तुम सप्लाई बताओ, तुम इकोनॉमिक बताओ, तुम स्टैटिक्स बताओ, और तुम लोगों ने बता दिया उन सारे उस बेस पे तुम्हारे क्लास को वो कहेंगे ठीक है तुम अच्छा पढ़ रहे हो और तुम लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहो। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग मैथड। तो आज उसी सैम्पलिंग मैथड के टाइप्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। अब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड में 2 मेथड होते हैं, रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम में हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे, सिंपल एंड रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव में 4 मेथड पढ़ेंगे और नॉन रैंडम में जजमेंट, कोटा एंड कन्वेंसेस पढ़ेंगे। तो जल्दी से फिनिश करते हैं। पहला हम लोग स्टार्ट कर रैंडम। रैंडम की डिफिनीशन है, ज़रा देख लीजिए। रैंडम सैम्पलिंग मेथड रिफर टू अ मेथड, वो एक ऐसा मेथड है इन एवरी आइटम, हर एक आइटम के लिए, इन द यूनिवर्स, मतलब पॉपुलेशन या यूनिवर्स दोनों एक ही होता है, हैज़ अ नोन चांस ऑफ बीइंग क्लोजन फॉर द सैम्पल, यानी हर एक लोगों के लिए सैम्पलिंग करने का एक मौका होता है, एक चांस होता है कि अचानक से आकर के आपके बारे में पूछना, आपके बारे में जानकारी लेना और किसी एक को उठा करके या सभी लोगों से क्वेश्चन को पुटअप करना, वो क्या है अचानक से आना ना। तो रैंडम कहते हैं ना कि रैंडमली जो है मैं वहाँ पे चला गया था, तो अचानक से मैं वहाँ पे चला गया, प्लान नहीं था वहाँ पे जाने का मगर चला गया। तो उसी तरीके से अचानक से कोई भी डिटेल आपके सामने प्रेजेंट होने वाली हो या प्रेजेंट करनी पड़े या प्रेजेंट हो रही हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। ओके स्टूडेंट, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब ये क्या है भाई, इट इज़ वन इन विच एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इस सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है सिंपल वाले में कि हर लोगों को मौका होता है, इक्वल चांस होता है कि वो अपनी डिटेल को, अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। अब कहेंगे सर वो कैसे, अरे भाई देखा होगा कि जो लोग जो है दीपावली के मौके पे अपने सामान को बेचते हैं, तो सामान को जब बेचते हैं तो एक जो है कूपन आपको देते हैं, लकी ड्रॉ कूपन देते हैं, कहते हैं भाई इस पर अपना नाम एड्रेस वगैरह भर दीजिए, आधा आधा जो है हाफ हिस्सा मेरे पास रहेगा, आप लेके जाइए, दीपावली के 5 दिन बाद, जमाघंड के बाद 2 दिन के बाद आप आइएगा, लकी ड्रॉ होगा, जिसका भी नंबर आएगा या नाम आएगा मैं उसको गिफ्ट हैम्पर दूंगा, ठीक है ना। और सभी लोग जब उस दिन आते हैं तो देखा होगा एक बड़े से बाउल में आप सब कुछ पर्चियाँ उसमें डाली गई होती हैं और निकाल करके जिसका नाम आता है उसको गिफ्ट हैम्पर मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं, लॉटरी ड्रॉन बाई डीडीए, मतलब ये वो जो है उन्होंने अपने गिफ्ट हैम्पर के तौर पे आप लोगों को दिया। तो हर लोगों के पास एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको हर लोगों को क्या मिलने वाला है, मौका मिलने वाला है गिफ्ट हैम्पर का। इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग, क्योंकि हर लोगों में से एक को चूज़ करना है ना वहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए चावल की दुकान पे जाते हैं, बोरिया जो है चावल की देखते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं पूरी बोरिया फाड़ो, हर चावल को चेक करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। उसमें थोड़े चावल निकाल के चेक करते हैं और उसी के बेस पे आप पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, चावल को परचेज कर लेते हैं, राइस को परचेज कर लेते हैं। इसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या है, इसके मेरिट नो बायस होते हैं, इसमें धोखाधड़ी नहीं होती, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, इसमें अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है, हर किसी को अच्छे चांसेस मिलते हैं, हर किसी को मौका मिलता है, एक्यूरेसी ये सही होती है और बड़े स्ट्रेंथ के लिए काम नहीं करती है। और यहाँ पे आइए, मतलब बड़े स्ट्रेंथ के लिए वहाँ पे काम करती है। यहाँ पे आइए डीमेरिट्स में, अनसुटेबल फॉर स्मॉल मतलब पॉपुलेशन के लिए, स्मॉल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता ये। डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर स्मॉल साइज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता मेंटेन करना, टाइम कंज्यूमिंग, और ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। बुलाएंगे, ड्रॉ होगा, फिर गिफ्ट हैम्पर देंगे, फिर उनको जो है सम्मानित करने के बाद उनको विदाई देंगे, लोगों को समझाएंगे, कोई भाई नेक्स्ट टाइम आपको फिर से मिलेगा, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब आइए सेकेंड, रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पल, ठीक है ना।
टू गेट एक्योर फिगर रिपोर्ट इन केयर ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अब कहीं से हेट्रोजीनियस क्या है, आपने याद होगा, आपको पढ़ा होगा आपने होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब बायो के क्लास में पूरे के पूरे सब कौन से बच्चे बैठे हैं, बायो के बच्चे बैठे, तो वो स्टूडेंट क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस स्टूडेंट। बायो के वो क्या है, होमोजीनियस स्टूडेंट, एक समान एक जैसे ही हैं स्टूडेंट, वो सभी सब क्या पढ़ते हैं, बायो। कॉमर्स की क्लास में कॉमर्स पढ़ते हैं, मैथ की क्लास में मैथ पढ़ते हैं, मगर 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 अगर तीनों को एक साथ बैठा दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस स्टूडेंट। वो तीनों एक ही अलग अलग स्ट्रीम के और सभी लोग एक ही जगह पे बैठे। समझ आ गया आपको? चलिए अब इसमें इसके जो है टाइप्स हैं। पहला है 2A, जिसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम मेथड। इसमें क्या है, इंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स। हर इंटायर पॉपुलेशन को नंबर ऑफ ग्रुप में आप डिवाइड कर देते हैं, एंड देन सर्टेन नंबर ऑफ आइटम आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप एट रैंडम। और हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि एक गेम होने वाला है, ठीक है ना, 15 अगस्त को एक गेम होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो आपने क्या किया, कॉमर्स स्ट्रीम को अलग कर दिया, साइंस स्ट्रीम को अलग कर दिया, HRA स्ट्रीम को अलग कर दिया, और फिर उसमें से हर लोगों को अलग अलग ग्रुप बना दिया, और हर ग्रुप में से एक एक बच्चे को सिलेक्ट कर लिया। उसको क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम मैथड, ठीक है ना। हर ग्रुप में से एक पर्सन को ले लिया। अगर मान लीजिए साइंस में से पूरे के ले लेते बच्चे को, तो कॉमर्स वाले और HRA वाले नाराज़, HRA में से ले लेते कॉमर्स वाले और साइंस वाले नाराज़। तो हर लोगों को इक्वल जो है चांसेस देने थे मुझे। तो क्या हुआ कि इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ये रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि अचानक से मैंने लिया, उसमें से हमें पहले से डिसाइडेड नहीं था, मगर हमने कहा अच्छा ठीक है, 3 जल्दी से ग्रुप बनाओ, एक एक लो बंदे को ले लो आप इसमें से। आइए मेरिट में मोर रिप्रेजेंटेटिव, हमारा जो है बहुत अच्छी तरीके से ये प्रेजेंट होगा। ग्रेटर एक्यूरेसी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी, नाराज़गी किसी की नहीं होगी, हर किसी को मौका मिलेगा। और कन्वेंसेस, हर किसी को कन्वेंसिंग मिलेगा, हर किसी को चांसेस मिलेंगे, हर किसी को जीतने का मौका मिलेगा। अब आइए इसमें डीमेरिट में डिफ़िकल्टीज इन साइज़, बहुत बड़ी साइज़ होने पर उसको चूज़ करने की डिफ़िकल्टीज़ आएगी। रिक्वायर्ड एट ऑलमोस्ट केयर, आपकी रिक्वायर्ड जो है सोच समझ के करना है, किसको ले किसको ना ले। मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीला होने वाला, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना। ये 2B में इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये तो बहुत सिंपल है। सिस्टमैटिक का मतलब होता है हर चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से करना। जैसे मान लीजिए कि साइंस फैकल्टी के, कॉमर्स फैकल्टी के और HRA फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, सभी को रोल नंबर वाइज मैंने बैठा दिया, सभी लोगों को टेस्ट देने रोल नंबर वाइज से बैठा दिया। अगर मैंने कहा कि ठीक है राजेश तुम वहाँ बैठ जाओ, अभिषेक वहाँ बैठ जाओ, अमन वहाँ बैठ जाओ, सुनील वहाँ पर बैठ जाओ, तो वो दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिस्टमैटिक नहीं है, ठीक है। रोल नंबर वाइज से बैठाएंगे तो हर किसी को रोल नंबर वाइज से मैं बुला सकता हूँ, कॉपी सबमिट कर सकता हूँ, उनको चेक कर सकता हूँ, उनको टेस्ट ले सकता हूँ, उनके बारे में उनको प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये क्या है, हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गया। ओके, इसमें मेरिट में आएंगे, सिंपल होता है ये, लेस टाइमिंग, टाइम कम लेता है, और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, और इसकी जो रिजल्ट आता है सेटिस्फैक्ट्री होता है। फिर आइए पॉसिबल व्हेन कंप्लीट डेटा, पॉसिबल तभी होगा जब आपके पास पूरे के पूरे कंप्लीट डेटा हो, यानी हर बच्चे आपके पास मौजूद हैं, तभी आप उनको सिस्टमैटिक तरीके से बता सकते हैं, बैठा सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। लार्ज पॉपुलेशन नॉट कवर, यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन कवर नहीं कर सकते। आइए 2C में क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्या है भाई, टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब डिवीज़न नोन एज क्लस्टर। जैसे हर जिले के गाँव में से एक एक गाँव को लेकर उनमें से एक एक पर्सन को लेना। अब यहाँ मान लीजिए आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो हर गांव में लोग जा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, और हर गांव के एक मुखिया को पकड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं, ये बताओ कि क्या इस गांव में कोई बाहर से कोई आया है, अगर आया है तो उसका नाम लिस्ट वगैरह दो, ताकि हम उसके बारे में इंक्वायरी कर सकें और उसको जो अच्छी तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये क्या है, छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड करने, यानी कि जो है जो भी डिटेल आपको लेनी है किसी एक से ले रहे हैं आप, बल्कि पूरे के पूरे गांव का रिसर्च नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें आते हैं हम लोग सिंपल लेस टाइम। इसमें टाइम ये सिंपल होता है, इसमें टाइम कम लेता है। और अनएक्यूरेसी, ये अनएक्यूरेसी होगी, जाहिर सी बात एक लोग से पूछोगे पूरे गांव के बारे में अच्छे से बता पाएगा नहीं ना। तो अनएक्यूरेसी, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन की वजह से आप अच्छे तरीके से डिटेल को नहीं निकाल पा रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट है बेटा 2D। इसको हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेजेस सैम्पलिंग। मल्टी स्टेजेस में प्रोसेस ऑफ डिवीज़न ऑफ क्लस्टर सैंपल
आर कैरिड आउट टिल द सैम्पल साइज इज रिड्यूस टू द रिस्पॉन्सिबल एक्सटेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जौनपुर में जो है करीब 10 गांव हैं और कुछ गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा होंगे, कुछ में कम होंगे। जैसे मान लीजिए एक गांव में 100 लोग हैं, एक गांव में 80 लोग हैं, एक गांव में 70 लोग हैं, तो हर गांव से एक एक लोगों को नहीं पूछ सकते। मान लीजिए 100 लोग जहाँ पे जिस गांव में रहते हैं, एक बंदे से पूछेंगे तो पूरे गांव के बारे में बता पाएगा नहीं ना, तो वहाँ से 2 लो, जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ से 1 लोग लो, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे 3 लोग लो। तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ता है कि किस गांव से कितने पर्सन को हम बुला कर के उनके बारे में इंक्वायरी करें कि कितने लोग वहाँ पे हैं, कितने लोग वहाँ पे नहीं हैं। समझ आ रहा है सभी को? चलिए अब एंड लास्ट इस अब जो है हम लोग सेकेंड टॉपिक इसका है आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग। जैसा रैंडम का मतलब अचानक से, नॉन रैंडम का मतलब पूरा सोच समझ करके, प्लान करके, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करके। मैं जो हूँ अभी मैं कल क्लास लेने वाला हूँ, मैंने सोचा हुआ है कि मैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग बच्चों को बोलूँगा और तुरंत मैं बोलूँगा कि सभी लोगों ने वर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया। अगर कंप्लीट किया है तो जल्दी रोल नंबर वाइज मुझे अपने डिटेल को सेंड कीजिए, अपनी नोट्स को सेंड कीजिए, तभी मैं जो है अटेंडेंस फिल करूँगा और आप लोगों को नंबर प्रोवाइड करूँगा। तो ये क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। मैंने अचानक से नहीं प्लान बनाया, मैंने सोच समझ करके मैं आकर के ये प्लान बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से पनिश कर सकूँ। हाँ भाई, पनिश करने वाला हूँ, जल्दी से अच्छे से काम कर लीजिए। आइए, द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर रैदर देन चांस। अब ये क्या है, कोई भी सैम्पल या डेटा ऐसी नहीं लेंगे, बल्कि मैं अपनी जजमेंट के बेस पर, इन्वेस्टिगेशन के बेस पर लूँगा, ठीक है ना। अब मैं क्लास में आ रहा था, मैंने कहा कि आज तो मुझे टेस्ट लेना है। अब अचानक से मैंने सोचा नहीं है कि अचानक क्लास में देखा सब लोग शोर मचा रहे हैं, चलो आज चलो टेस्ट दो, चलो खड़े हो जाओ, आज तुमसे ये सवाल पूछ, ऐसा कुछ नहीं। मैं सोच समझ करके डिसाइड करके घर से निकला हूँ कि आज आप लोगों का टेस्ट लेना है, आज आप लोगों से पूछना है, आज आप लोगों की कॉपी चेक करनी है। क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ओके स्टूडेंट, अब इसमें पहला पॉइंट आएगा जजमेंट सैम्पलिंग मेथड। द सिलेक्शन इज डिलिब्रेट एंड इज़ बेस्ड ऑन ओन आइडिया ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये होता क्या है कि हम सोच समझ करके जानबूझकर डिटेल को निकालेंगे, डिटेल को प्रेजेंट करेंगे, डिटेल को समझाएंगे कि कौन कौन तरीके से, किस तरीके से आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन करके आप लोगों की सैम्पलिंग मेथड को आगे बढ़ाना है। इसमें मेरिट है सिंपल एंड ये ईजी होता है, प्रॉपर रिप्रेजेंट होता है। ये डिमेरिट में पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे आएंगे और एरर ऑफ जजमेंट, और यहाँ पे जजमेंट करने में एरर आ सकते हैं, ठीक है। अब आइए कोटा के बारे में। कोटा सैम्पलिंग, द पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप। जितने भी डिटेल हैं सभी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप जो है क्या बोलते हैं, एसटी वाले हैं, आप लोगों को जो है अलग बांट देंगे, आप जनरल वाले आप लोगों को अलग बांट देंगे, आप लोग ओबीसी वाले आप लोगों को अलग बांट देंगे, अलग अलग तरीके से जो आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो ये क्या है, कोटा सैम्पलिंग होता है। कहते हैं नहीं कि उनको कोटा मिला है, मतलब कि उनको आरक्षण मिला, उनको फैसिलिटी मिली है, ठीक है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे देखिए रिलायबल रिजल्ट, इसका रिजल्ट आता है रिलायबल होता है, मोर इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा कम खर्चीला होता है। डीमेरिट में पर्सनल प्री जुडियस, मतलब जिसको सिलेक्ट करेंगे उसी को देंगे हम। सैंपल एरर, इसको जो है कितना सैंपल हो कितना नहीं, इसमें दिक्कत आती है। अब आइए कन्वेंसेंस sampling. While selecting the sample unit, the investigator gives simple attention. ये क्या है भाई, सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट बैठे हैं और मुझे सैम्पलिंग के लिए ज़्यादा कॉमर्स स्टूडेंट को लेना है, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, कॉमर्स का टीचर भी हूँ। तो मैं जो किसी को भी खेल में या किसी भी गेम में सिलेक्शन करने के लिए मैं ज़्यादा फोकस किसके लिए कर रहा हूँ, कॉमर्स वालों के लिए। ऐसा होगा नहीं, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको क्या, कन्वेंसेस सैम्पलिंग, ठीक है ना, यानी मेरा जिसके साथ जितना ज़्यादा लगाव है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मेरिट में इकोनॉमिकल, कम खर्चीला होता है, इजी कमांड, बहुत इजी कमांड होता है, क्योंकि हर लोगों के बारे में, अपने स्ट्रीम के बारे में मैं जानता हूँ, तो किसी को भी सिलेक्ट करने में आसानी होगी। सुटेबल फॉर पायलट सर्वाइव, हाल किसी को सर्वाइव करने में बहुत आसानी होने वाली। अब यहाँ पे डीमेरिट, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन में बहुत दिक्कतें आती हैं। बायस्ड, पर्सनल बायस्ड, हम जिसको सिलेक्ट करेंगे उसी को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा किसी को नहीं करेंगे, तो ये पर्सनल हो गया। और अनसेटिस्फैक्ट्री, और हर लोग इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वापस 5 लेक्चर आप कवर करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, और 1, 2, 3 चैप्टर का हम टेस्ट भी लेने वाले हैं, तो प्रिपेयर हो जाइए।